तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और कुछ देर पर जो एम्बुलेंस हैं वो भी घायलों को लेकर पहुंच रही हैं या जो डेड बॉडी हैं उन्हें लेकर एम्बुलेंस पहुंच रही हैं। ग्राउंड जीरो की जो तस्वीर है जहां पर यह हादसा पेश आया, वहां की तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल हैं, जो सिविल अस्पताल है अहमदाबाद का, वहां की तस्वीर भी लगातार हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं। और यह हादसा कितना भयानक था इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। जहां पर यह हादसा पेश आया वहां के आसपास की तमाम इमारतें एक तरह से धुएं से काली हो गई हैं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी वो बुरी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचा है। और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा पेश आया, वहां की तस्वीर। और वहां पे रह रही है 4 साल हो गए, 5वां साल है अभी। अच्छा, तो यहाँ पे आपको मिलने के लिए आए? ठीक है। भाई साहब, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम तनवीर मलिक है और मैं बड़ौदा का रहने वाला हूँ। भाई साहब, आप यहाँ पे आपके ससुर सास को छोड़ने के लिए आए थे, क्या हुआ, किस तरह से आपको पता चला और क्या लग रहा है? मैं सुबह यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। और मैं जैसे बड़ौदा पहुँचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुका है। किस तरह से अभी परिवार में क्या माहौल है? माहौल अभी बहुत गमगीन है और अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज़ है और पहचानना भी मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे जो अपडेट आएगा वो आगे फिर पता चलेगा। DNA लेके चेक करेंगे। आपके ससुर थे, परिवार में एक बड़े व्यक्ति थे, किस तरह से पूरे परिवार को क्या इतनी बड़ी आपदा से किस तरह से सबर पाएगी? अब ये हमारे सास और ससुर दोनों इस फ्लाइट में थे और यूके जा रहे थे हमारे साली को मिलने के लिए। 3 महीने का उनका प्लान था और रिटायर्ड थे और दोनों अकेले ही रहते थे। क्या नाम था सास ससुर का? वल्लभ भाई अगेड़ा और वीणाबेन अगेड़ा। ऑफिस है रिया एयर कार्गो एक्सप्रेस। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत कुछ अभी कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी और इसके भाईबंद है ज़्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर मेरे को। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे माह से कूदा था ना तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को। और मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना। हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 કોલેજના જે વિદ્યાર્થીઓ, રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર્સ એ પણ જે મેસમાં બેઠા હતા એમાંથી ઘણાને ઇજાઓ થઈ છે। એમાંથી સાચો આંકડો હવે બહાર આવે, પણ જે હોસ્પિટલમાં છે એમને ખબર અંતર પૂછ્યા છે। જેમણે પરિવારજન ગુમાવ્યો છે એમના દુઃખમાં સહભાગી થયા છે। બપોરના જ ખબર પડી ત્યારથી કોંગ્રેસના કાર્યકરોને કહ્યું હતું બ્લડ ડોનેશન કરવા માટે બહાર આવીને બધાએ બ્લડ ડોનેશન પણ કર્યું છે। હવે અત્યારે મને કહ્યું કે હવે વધારે બ્લડની જરૂરિયાત નથી।
तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरह से ये हादसा पेश आया। दरअसल विमान टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों के बाद जब वो एयरपोर्ट की बाउंड्री से बाहर निकलकर जैसे ही वहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी उनमें से एक ऊंची बिल्डिंग से विमान टकरा जाता है। विमान के टकराते ही वो पूरा विमान जो है, पूरा तैयारा 16 पोश हो जाता है, आग के गोले में लिपट जाता है। वो रेसिडेंस डॉक्टर जो हमारे हैं उनका हॉस्टल था, तो वहाँ भी काफ़ी हताहत हुई है। तो जो हवाई जहाज में सवार थे उनके तो नुकसान हुआ ही है, पर जहाँ ये हवाई जहाज गिरा है वहाँ पर भी कुछ डॉक्टर्स और कुछ स्थानीय लोगों की नुकसानी की खबर है, हताहत हुए हैं। पूरी तरह से हम इस मामले में हमारी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और प्रशासन के साथ हर कार्यकर्ता जहां पर जरूरत होगी खड़ा रहेगा। जो क्षति हुई है उनके परिवारों के साथ उनके दुख को हम साझा कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो ये वो तस्वीर है जिसको देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना भयानक ये विमान हादसा है। और इस विमान हादसे में जो हमने शुरुआती जानकारी मिली थी उसके मुताबिक हमने आपको बताया था कि 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा अब बढ़ते बढ़ते 210 तक पहुंच गया है। जी हाँ, तो विमान हादसे में अब तक 210 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट इस वक्त। इस खबर से जुड़ा एक बड़ा जो खुलासा भी सामने आया है, जो बड़ी जानकारी सामने आई वो ये है कि विमान हादसे में अब तक 210 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल सूत्रों से जानकारी सामने आई है। 50 घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था की गई। डीएनए सैंपल के लिए परिजन सैंपल दें, ये भी आग्रह किया गया है। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के समय 50 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर खाना खा रहे थे। जी हाँ, जिस वक्त ये विमान हादसा हुआ, जिस वक्त ये तैयारा, ये विमान हादसे का शिकार हुआ, जब वो बिल्डिंग से टकराया, जिस बिल्डिंग से वो टकराया वो बिल्डिंग डॉक्टर्स की, रेजिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल था। और उस रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल में उस वक्त जब ये हादसा पेश आया तो खबर जैसी आ रही है उसके मुताबिक 50 से ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स खाना खा रहे थे उस पे जो कैंटीन बना हुआ था वहाँ। तो जाहिर है जो अभी आपने सुना शक्ति सिंह गोहिल को, उनका भी कहना था कि उनमें से भी कई हताहतें हुई हैं। यानी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स खाना खा रहे थे उन रेजिडेंट डॉक्टर्स में से भी कईयों की जानें चली गई हैं, क्योंकि उस वक्त 50 से ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स खाना खा रहे थे जिस बिल्डिंग से ये विमान टकराया। और वो बिल्डिंग भी जो है पूरी तरह से आग के शोलों में लिपट गई थी। उस बिल्डिंग की भी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जब वहाँ पर किचन था, उसके साथ ही जो डाइनिंग हॉल बना हुआ था, उस डाइनिंग हॉल में भी इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जाहिर है कि जब वहां पर इतना बड़ा ये हादसा पेश आया, पूरा विमान जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गया और उसके बाद हर तरफ सिर्फ और सिर्फ काला धुआं नज़र आ रहा था। और चूँकि विमान में जो फ्यूल है वो अपनी पूरी क्षमता के साथ था। बताया जा रहा है कि उस विमान में तकरीबन 1 लाख लीटर फ्यूल जो है वो उस विमान में था। और जब ये हादसा पेश आया और जब धमाका हुआ तो जाहिर है कि वो जो फ्यूल है उसकी वजह से ही आग तेज़ी से फैलती है। और उसका नतीजा ये हुआ कि आग के फैलने से आसपास हर तरफ धुआं, सफोकेशन भी हुआ। और आप देखिए वो बिल्डिंग जिस पर ये विमान गिरा था और वो जो उस बिल्डिंग में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल था, उसमें किचन था, उसमें डाइनिंग हॉल था, उसमें 50 से ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स उस समय खाना खा रहे थे। जाहिर है कि उनमें से भी काफ़ी क्षति हुई है, उनमें से भी कई लोगों की जानें चली गई हैं। तो ये वो नज़ारा है, ये वो दृश्य है जो आपको बहुत कुछ बताता है कि किस तरह से ये हादसा पेश आया और ये हादसा इतना भयानक कैसे हो गया, इतनी मौतें कैसे हो गई। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 210 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 210 लोगों की जानें चली गई। और इन 210 लोगों में से न सिर्फ जो विमान के जो यात्री थे वो शामिल हैं, बल्कि जो क्रू मेंबर्स थे वो भी शामिल हैं। और साथ ही जिस जगह पर ये विमान गिरा उस बिल्डिंग में रहने वाले, उस बिल्डिंग में जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनमें से भी
कई लोगों की जानें चली गई, आसपास के भी कुछ लोग हो सकता है कि इसका शिकार हुए हों। तो इसीलिए ये जो कैजुअलिटी रिपोर्ट है, ये जो मृतकों की जो संख्या के बारे में जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, वो इस तरह से इतनी ज़्यादा जो है हताहतें सामने आई हैं कि 210 लोगों की जानें चली गई। देखिए किस तरह से विमान आपको अभी उड़ता हुआ दिखा होगा। यही विमान अचानक जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू होता है और उसके बाद बिल्डिंग्स के पीछे विमान लापता होता नजर आता है। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार आग का गोला उठता आपने देखा, और वो आग का गोला पहले था, उसके बाद फिर उसमें काला धुआं हर तरफ से जो फैल गया। कुछ देर के लिए स्थिति ये बन गई, हालात ऐसे बन गए कि तकरीबन 100-200 मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय काले धुएं के। और उसके कुछ देर के बाद ही वहां पर प्रशासनिक अमला पहुंच गया, उसमें गुजरात पुलिस की भी टीम थी, एनडीआरएफ की टीम भी कुछ ही समय के बाद वहां पहुंच गई। खबर तो ये भी है कि सेना की एक टुकड़ी भी वहां पहुंची ताकि राहत बचाव कार्य में तेज़ी लाई जा सके, और इसी का नतीजा ये हुआ कि कई लोगों को बचाया भी जा सका है। जो ज़ख्मी हालत में थे उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया ताकि उनका इलाज हो सके, वो स्वस्थ हो सकें, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है। और इसी बीच खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है, और साथ ही साथ जो भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने संवेदना संदेश भेजा है। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम संवेदना संदेश भेजा है, और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जो है उन्होंने संवेदनाओं का इजहार किया है।